काफी पहले हमारे घर में भी एक ऐसा ही कैलेंडर लगा था। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें थी। राम दरबार की झांकी। हमने राम को ऐसा ही जाना था, मर्यादा पुरुषोत्तम, सौम्य, शालीन, धीर, गंभीर, वीर और त्यागी। लेकिन वीएचपी ने उन्हें ऐसा बनाया है, आक्रामक, हमले को आत्म। साथ में है वीएचपी के आर्किटेक्ट का बनाया राम मंदिर का मॉडल। बचपन में हमारे पड़ोस में अखंड रामायण होती थी, हम लोग भी उसमें शामिल होते थे और बीच बीच में संपुट लगाते थे कि मंगल भवन मंगल हारी दरवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। उस रामचरितमानस में हमें अभी तक जहाँ तक याद है, राम को केवल एक बार क्रोध आता था, जब वो लंका जाते समय अपनी सेना को पार लगाने की समुद्र से विनती करते हैं और 3 दिन तक वो कोई जवाब नहीं देता, तो राम क्रोधित होकर अग्निबाण से समुद्र को सुखाने की बात कहते हैं। पूरे रामचरितमानस में राम का सिर्फ यही रूप वीएचपी को पसंद आया है, जिसका उसने ये कैलेंडर बनाया है। दरअसल तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो आदर्श पुत्र हैं। माँ के कहने पे 14 साल के लिए जंगल चले जाते हैं। वो आदर्श भाई हैं, लक्ष्मण को शक्ति होने पे रोते हैं। वो आदर्श पति हैं, सीता के लिए रावण का वध करते हैं। वो एक साथ राजा भी हैं और संत भी। जंगल जाते हुए चेहरे पे कोई कष्ट नहीं और वापस राज पाने पे कोई अभिमान नहीं। ऐसे ही राम की रामलीला को देखते हुए हम बड़े हुए। हमें याद है कि बचपन में हमारे घर के बाहर रामलीला होती थी और हमारा पूरा खानदान रोजाना बिना नागा उसको देखता था। राम की हम पूजा नहीं करते थे, लेकिन हमेशा से राम हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। और इकबाल ने तो लिखा है कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। जिस राम को हम जानते हैं वो तो इतने विनम्र हैं कि शिव का धनुष तोड़ने पे जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो कहते हैं कि नाथ संबोधन भंजनी हारा, कोई ही केउ एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है। लंका जाते समय जब समुद्र पार करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले समुद्र की प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि प्रथम प्रणाम कीन्हि सिर नाई, कि राम सबसे पहले जाते हैं, सिर झुका के समुद्र को प्रणाम करते हैं और कुश बिछा के वहां बैठ जाते हैं। अभी भी हमारे इलाके में अभिवादन करने को जय राम जी की राम राम जय सिया राम कहते हैं, लेकिन वीएचपी ने उसे कुछ यूं बना दिया, बिल्कुल एक युद्ध घोष, मानो राम का नाम लेके हमला कर देंगे। और इस आक्रामकता का एक अंजाम 6 दिसंबर 1992 को देखने को मिला। कैफी आजमी ने कल्पना की है कि भगवान राम 6 दिसंबर 1992 को वनवास से लौट के अयोध्या पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि राम वनवास से लौट के घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए, रक्त से दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए। पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए वहाँ खून के गहरे धब्बे, पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फिजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। अयोध्या में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। एक राम कबीर के हैं जिनकी वो प्रिया होने को तैयार हैं। एक राम गांधी के हैं जो धर्मों के आर पार जाते हैं। एक राम अवध के हैं, वो राम जिनसे अवध की माटी बनती है, उसकी खुशबू बनती है। राम इस अवध के संस्कृति पुरुष हैं। इस राम के मुरीद सब हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। इस राम की लीला में सब शामिल हैं, रोजा रखने वाले भी, मंदिर जाने वाले भी। एक राम कमाल के भी हैं, यानी हमारे संवाददाता कमाल खान के।